वाराणसी के घाटों पर एक युवक रोज सुबह आता था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य हर सुबह गंगा किनारे बैठकर आकाश की तरफ देखता, घंटों बस देखता रहता। लोग पूछते, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? वो कहता, भगवान को। सबने कहा है ऊपर रहते हैं, पर दिखते क्यों नहीं? एक दिन एक बूढ़े सन्यासी ने उसे देखा, मुस्कुराए और पास आकर बैठ गए। सन्यासी ने पूछा, निर्वाण। जब से तू पैदा हुआ है तुझे सिखाया गया कि भगवान बाहर कहीं है, आकाश में बैठा है, तेरी हर बात सुन रहा है, तेरे कर्मों का हिसाब रख रहा है, पर किसी ने यह नहीं बताया कि वो कहां है। तो तूने क्या किया? तूने आकाश की तरफ देखना शुरू कर दिया। पर यही तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मन हमेशा बाहर खोजता है। वो समझता है कि हर चीज बाहर मिलती है, पैसा बाहर, प्यार बाहर, खुशी बाहर, तो भगवान भी बाहर होगा। यही सोचकर तू खोजने लगा, पर भगवान बाहर की कोई चीज नहीं है, वो तेरे भीतर की गूंज है। आदित्य ने कहा, पर बाबा अगर भीतर है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मैं तो रोज ध्यान भी करता हूं। बाबा मुस्कुराए, दिखता इसलिए नहीं क्योंकि तू देखने वाला बनकर बैठा है। समझ, जब तक तू अलग खड़ा है देखने वाले की तरह, तब तक भगवान देखा जाने वाला बन जाता है। और जहां दो हो गए वहां भगवान नहीं रह सकता, क्योंकि अस्तित्व में दो नहीं, केवल एक है। तू सोच रहा है कि भगवान कोई अलग व्यक्ति है जो तेरे सामने प्रकट होगा, पर भगवान कोई व्यक्ति नहीं आदित्य। वो वही ऊर्जा है जो तेरी सांसों में बह रही है, जो पेड़ों में लहरा रही है, जो तेरे दिल की धड़कन बनकर धड़क रही है। बाबा ने आगे कहा, तेरा मन एक दुकानदार की तरह काम करता है। वो कहता है, पहले दिखाओ फिर विश्वास करूंगा, जैसे कोई सौदा हो। पर प्यार में क्या ऐसा होता है? तू किसी से पूछता है, पहले प्रूफ दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर मैं भरोसा करूंगा। नहीं ना, प्यार बिना शर्त आता है। वैसे ही भगवान भी। भगवान सौदे से नहीं मिलता, वो खाली होने से मिलता है। पर तेरा मन शोर मचा रहा है, दिखाओ, प्रमाण दो, मैं विश्वास कैसे करूं? इसी शोर में भगवान दब गया है। आदित्य ने नीचे गंगा की तरफ देखा, पानी बह रहा था, शांत, निरंतर। बाबा ने कहा, देख इस गंगा को, ये कभी नहीं पूछती कि मुझे बहना क्यों चाहिए, ये बस बहती है। इसी तरह भगवान भी प्रवाहित हो रहा है, हर सांस में, हर पल में। पर तू रुका हुआ है, तू सोच रहा है, मैं खोज रहा हूं। यही मैं तेरी और उसकी बीच की दीवार है। बाबा ने कहा, आदित्य तू गलत सवाल पूछ रहा है। तू पूछ रहा है भगवान कहां है, पर असली सवाल यह है, मैं कौन हूं जो ये पूछ रहा है। जब ये मैं चुप हो जाता है, जब ये मैं गिर जाता है, तब जवाब अपने आप प्रकट हो जाता है। भगवान कोई मिलने वाली चीज नहीं है, वो तेरा असली स्वरूप है। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो मतलब मैं ही रुकावट हूं? बाबा ने सिर हिलाया, हां बेटा, तेरा अहंकार ही रुकावट है। जब तू कहता है, मैं जानता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं खोज रहा हूं, यही मैं धुआं है जो तेरी आंखों को ढक रहा है। भगवान छिपा नहीं है, तेरा अहंकार उसे देखने नहीं दे रहा। बाबा ने समझाया, देख आदित्य, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब इसलिए बने क्योंकि इंसान अपना भीतरी मंदिर भूल गया। भगवान ईंटों में नहीं है, किताबों में नहीं है, वो उस भीतरी खाली जगह में है जहां कोई समय नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं, बस शुद्ध सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में अचानक तुझे पता चलता है कि जिसे तू खोज रहा था वो तू ही था। बाबा ने कहा, चल एक काम कर, अभी इसी पल आंखें बंद कर और मुझे बता तू कौन है। आदित्य ने आंखें बंद की। मैं आदित्य हूं। नहीं, वो तो नाम है, तू कौन है? मैं एक इंसान हूं। नहीं, वो तो शरीर है, तू कौन है? आदित्य खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। बाबा मुस्कुराए, बस यही वो जगह है। मुझे नहीं पता, यही द्वार है। जब तू नहीं जानता तब अहंकार गिर जाता है और उसी खालीपन में भगवान प्रकट होता है। बाबा ने समझाया, आदित्य भगवान कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई थियरी नहीं है, वो एक अनुभव है। जैसे प्यार को तू समझा नहीं सकता पर जी सकता है, वैसे ही भगवान को सोचा नहीं जा सकता, सिर्फ खाली होकर अनुभव किया जा सकता है।
जब विचार रुक जाते हैं, जब मन थम जाता है, तब एक भीतरी रोशनी जलती है। वो रोशनी भौतिक नहीं है, वो भीतरी स्पष्टता है। और उसी स्पष्टता में तुझे दिखता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक है। तू अलग नहीं है, तू वही है। 3 महीने बीत गए। आदित्य अब भी रोज गंगा किनारे आता था, पर अब वो ऊपर नहीं देखता था। वो बस बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और सांसों को महसूस करता। एक दिन सुबह की पहली किरण में कुछ हुआ। कोई आवाज नहीं आई, कोई रोशनी नहीं दिखी, पर अचानक आदित्य को लगा सब कुछ जीवित है। हवा, पानी, पत्थर, सब कुछ धड़क रहा है और वो खुद भी उसी धड़कन का हिस्सा है। कोई अलग नहीं, सब एक। आंखें खुली तो आंसू बह रहे थे, पर ये दुख के आंसू नहीं थे, ये पहचान के आंसू थे। बाबा ने एक बार कहा था, जिस दिन तुम नहीं रह जाते वही दिन वो प्रकट होता है। आदित्य को अब समझ आया, भगवान कभी गायब नहीं था, खोजने वाला ही रुकावट था। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं है, जैसे सांस हवा से अलग नहीं है, वैसे ही आदित्य भगवान से अलग नहीं था। वो भगवान को नहीं मिला, वो खुद भगवान बन गया, या यूं कहो कि उसे पता चल गया कि वो हमेशा से था। अब बाबा की बातें साफ थीं। भगवान इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम अतीत या भविष्य में जीते हैं, पर भगवान सिर्फ वर्तमान में है। हम हर चीज को अच्छा बुरा बांटते हैं, पर भगवान एकता है। हम उसे जानकारी की तरह जानना चाहते हैं, पर भगवान रहस्य है, ताजगी है। हम उसे आंखों से देखना चाहते हैं, पर भगवान अवेयरनेस से देखा जाता है। भगवान उतना ही असली है जितना तुम्हारा अस्तित्व। अगर तुम सच्चे हो तो वो भी सच्चा है, क्योंकि दोनों एक ही सार हैं। आज आदित्य फिर से गंगा किनारे बैठा है, पर अब उसकी आंखों में खोज नहीं, शांति है। कोई पूछता है, मिल गया भगवान? वो मुस्कुराता है, मिला नहीं, बस मैं मिट गया। और जब मैं नहीं रहा तो सिवाय उसके कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों, भगवान इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम देखने वाले को पकड़े हुए हैं। जब मैं गिर जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, जब सन्नाटा आ जाता है, तब पता चलता है भगवान कभी गायब नहीं था। वो दृश्य नहीं, दृष्टि है। वो तुम्हारी सबसे गहरी चेतना है। अगर ये वीडियो तुम्हें छू गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा कोई पल महसूस किया है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खोजो मत, खाली हो जाओ। वो छिपा नहीं है, तुम भरे हुए हो।